हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। और आज का क्वेश्चन आपके पास है कि भारत का पहला एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो जो चार ऑप्शन आपके पास, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर मैं आपको अंत में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पहले पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक बार आपके पास क्वेश्चन अलग अलग, इन पांच ऑप्शन आपके पास, इन पांचों में से ही कोई आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन हर बार चेंज होके आएगा। क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, कैसे आपको उसको हैंडल करना है, कैसे उसको आपको सॉल्व करना है, वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बताऊंगा कि कब किस सिचुएशन में क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे क्या कहानी है, कहानी यानी कि इतिहास जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो था, यानी कि 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, वो पूरे अंग्रेजी क्षेत्रों का जो भी जितने भी क्षेत्र उसके अंडर आ रहे थे, तो सबका गवर्नर जनरल उसको घोषित कर दिया गया था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल भी यहाँ पर कहा जाने लगा। साथ ही जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे वो इसके अधीन आने लगे। और यहाँ पर ये पद जो था वो गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। पहले ये पद था सिर्फ गवर्नर था। ठीक है, पहले पद क्या था, गवर्नर था। तो अगर हम कंपनी के दिन पहले गवर्नर की, अगर हम सिर्फ गवर्नर जनरल ना कहेंगे, सिर्फ गवर्नर की बात करेंगे, तो उस समय जो गवर्नर जो था जिसने द्वैध शासन शुरू किया था, ठीक है, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कौन क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था। जब यहाँ पे यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इससे गवर्नर के पद को यहाँ पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जो था वो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इसके ही अंडर जो थे वो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को भी लाया गया। तो अब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी के अधीन जो था पहला गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान रखिए, मैं गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, गवर्नर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, और इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो तब भी आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और पूछता है कि भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आपका आंसर होना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास बी है, वो आपका पास है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल रहा है वो 1828 से 1835 तक रहा है, जहाँ पर इन्होंने सती प्रथा हो गया, ठीक है, और जैसे कि ठगी प्रथा हो गया, तो बहुत सारी प्रथाओं के बारे में इन्होंने यहाँ पर कटाक्ष किया है, उनको समाप्त किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल आपको 1828 से 1835 तक रहा। लेकिन इसी बीच में 1833 में एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। देखिए, इससे पहले हमने रेगुलेटरी एक्ट 1773 के बारे में डिस्कशन किया। अभी यह है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यानी कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपके पास होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वॉरेन हेस्टिंग के लिए क्या आएगा कि कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन नॉर्मली पूछ रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन से पहले हम कैनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट में आता है, उसके बाद सिराजगोपालाचारी आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। डी वाला जो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे बड़ी घटना हुई थी 1857 की क्रांति, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जिसको हम बोलते हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी 1857 में, जिसकी यानी कि जब ये विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के लिए भारत का जो शासन जो था वो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पहले था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटाकर सीधे ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जहां पर उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अन्य ये जो नियुक्ति उसने की थी इस चीज़ को यहाँ पर सुधार लाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया था कि भारत का जो शासन जो था वो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधे
ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य जो भी थी उनके हाथों में, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। अब इसके तहत जब ये उनके हाथों में चला गया तो उन्होंने एक नया पद बनाया, गवर्नर जनरल पद को हटा दिया और एक नया पद लाया गया, वॉयसरॉय। क्या लाया गया? वॉयसरॉय, एक नया पद लाया गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत के पहले वॉयसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वॉयसरॉय। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा न कहकर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी के अधीन भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखो गवर्नर जनरल का पद तो लेकिन अंतिम तो यही हुआ ना, क्योंकि इसके बाद तो गवर्नर जनरल का पद हट गया था। और फिर वॉयसरॉय 1858 का जो एक्ट आता है, 1858 का जो एक्ट आता है जहाँ पर फिर एक सचिव की नियुक्ति यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो 1858 यानी कि भारत शासन अधिनियम जो था 1858 जो था, जिसमें मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था यहाँ पे। तो इसके तहत 1858 का जो एक्ट आता है, इसके तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे नाम, पद वही था लेकिन नाम बदल कर दिया वॉयसरॉय, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो था वो था 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। 1857 में क्रांति हुई, ठीक है, तो यानी कि तब तक गवर्नर जनरल था। 1858 में जो था भारत शासन अधिनियम है जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद हटाकर क्या कर दिया गया, वॉयसरॉय नाम कर दिया गया। तो यानी कि अंतिम कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत के पहले वॉयसरॉय लॉर्ड कैनिंग। दो तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं माउंटबेटन की। माउंटबेटन जो थे, यानी कि जब भारत स्वतंत्र होने वाला था माउंटबेटन, तो लगभग मार्च 1947 में हम कह सकते हैं 1947 से जून 48 तक ये रहे हैं। जून 1948 तक, मार्च 1947 से जून 1948 तक ये भारत के गवर्नर रहे हैं, गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल रह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इनके पास सत्ता आई थी तो इनको गवर्नर जनरल को यहाँ पे बना दिया गया था। तो इन्होंने एक माउंटबेटन योजना लेके आए थे 3 जून को, 3 जून 1947 जो थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से उसको हम जानते हैं, या विभाजन योजना भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या था, विभाजन था, भारत का विभाजन इसमें शामिल था। तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, अब क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले, या हो सकता है ये भी बोल दे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। पहले थे लॉर्ड स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन्हीं के कार्यकाल में स्वतंत्र, तब ये गवर्नर जनरल थे। तो यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर अंतिम कोई कहता है तो तब भी लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो थे एक भारतीय को बनाया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो पहले अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो भारतीयों को बनाया गया कि ये सभी अंग्रेज थे। इसके बाद 1947 में सी राजगोपालाचारी जी को, 1948 में, जून 1948 में सी राजगोपालाचारी जी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो कि एक भारतीय थे, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपके पास आ जाएगा सी राजगोपालाचारी, आपका आंसर हो जाएगा। अभी अंतिम क्यों था भाई? क्योंकि इसके बाद ये गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त हो गया था और इसकी जगह पर भारत का संविधान बन गया था। उसके बाद जो पद जो था राष्ट्रपति के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये था आपके पास कंप्लीट वीडियो इसका और पूरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कन्फ्यूजन जो हमें से क्वेश्चन पूछने में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या तब आंसर होगा आपका, ताकि इसका आपको ये पूरी इसकी जानकारी मिल सके। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।